नमस्कार। किसानों के लिए अच्छी खबर है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सरकार 7,000 रुपये 1 एकड़ जमीन पर दे रही है। यदि आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो जाइए और तुरंत पंजीकरण जाकर कराइए। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप सीधे जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यदि आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि यह 25 जून 2021 तक इस योजना की अंतिम तिथि थी, लेकिन सरकार ने इसे 20 दिन बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 तक इसका पंजीकरण की समय सीमा तय कर दी है। इस योजना में किसानों को धान के बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो किसान धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों जैसे कि कपास, मक्का, दलहन, मूंगफली, तिल, ग्वार, सब्जियां या फलों की बिजाई करते हैं, उन्हें प्रति एकड़ 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जो किसान धान की जगह चारा उगाते हैं या अपने खेत को खाली रखते हैं, यानी कि आप अपने खेत को खाली रखकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का मेन मकसद है कि पानी बचाना। तो पानी बचेगा कैसे? यदि आप फसल न लगाइए या फिर आप ऐसी फसल लगाइए जिसमें पानी कम लगता हो, जैसे धान को छोड़कर अन्य फसलें हैं, तो उसके लिए आप इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। योजना को लागू करने का मुख्य कारण क्या है? तो सरकार का मानना है कि फसल विविधीकरण और फसल चक्र अपनाकर काफ़ी हद तक जमीनों की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत से किसान परंपरागत फसलों की खेती से मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति लगातार कम हो रही है। लिहाजा भविष्य में यदि कोई किसान जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए अपने खेत को खाली रखता है तो सरकार उसे प्रोत्साहन राशि देगी। यह योजना सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय योजना है। इस योजना को पूरे देश में हर सरकार को लागू करना चाहिए, प्रत्येक प्रदेश सरकार को। यहाँ तक कि मेरा मानना है कि इसे केंद्र सरकार को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी फसल के बारे में सरकार को जानकारी देनी होगी। सरकार ने पहले से प्रावधान कर रखा है कि किसानों को अपने फसल की जानकारी देनी होगी। किसानों को बताना होगा कि उनके पास कितनी जमीन है, कितने पर उन्होंने फसल की बुआई की है और कितनी जमीन उन्होंने खाली छोड़ी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों को हर एकड़ में बोई गई फसल की जानकारी देने के साथ ही यह भी बताना पड़ेगा कि कितनी जमीन ऐसी है जिस पर कोई फसल किसान ने नहीं बोया है। अब हम बात कर लेते हैं इस योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं। तो इस योजना के लाभार्थी केवल हरियाणा के किसान हो सकते हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है, ऐसी योजनाएं पूरे देश भर में लागू की जानी चाहिए ताकि हमारे मृदा सुधार हो सके। हमारी देश की जो मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है उसको सुधारा जा सके। ये एक अच्छा सराहनीय कार्य है हरियाणा सरकार की तरफ से। हमारा हरियाणा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इन 50% जो धान की बुआई नहीं करेंगे, वहां बुआई के लिए अन्य फसलों का विकल्प भी हमारे पास है। हम अन्य फसलें विकल्प के रूप में बोएं, चाहे उसमें मक्का की फसल है, वहां पर हम लोग दालें भी बो सकते हैं। अरहर है, बैसाखी मूंग है, उड़द हम बो सकते हैं। कुछ इलाकों में कपास की खेती होती है, कहीं 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 पर हम सब्जियां और बागवानी ये भी कर सकते हैं, और साथ में कहीं तिल की खेती ये भी हो सकती है। तो इन सब फसलों के लिए हमको अपने योजना बनाकर और फसलों का विविधीकरण ये करना चाहिए। इन फसलों के विविधीकरण करने से निश्चित रूप से हम हिसाब लगाएंगे कि हमको कितना लाभ किस फसल में होता है। मेरा निवेदन है कि हम पैसों के हिसाब किताब में गणने में अगर लगेंगे तो हमारा जो मूल उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे। अर्थात हम अपनी पीढ़ी को विरासत में ज़मीन के साथ पानी भी देकर देना जाना चाहते हैं, तो उसका हिसाब किताब ठीक लगाना चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा उसमें ना घुल मिल जाए, इतने गहरे ना उतर जाए कि हम अपना असली उद्देश्य भूल जाएं। इसका हिसाब लगाने के लिए हमने एक योजना बनाई है कि जो बंधु अपनी निश्चित मात्रा में छोड़ते हैं, अपना धान बोना छोड़ते हैं, तो हम उनको घोषणा करते हैं कि 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये हम इस सीज़न में धान न बोने की एवज में और जो फाइनेंशियल प्रोत्साहन राशि के रूप में ये दिया जाएगा।
इसके साथ उनकी प्रोक्योरमेंट, खास करके मक्का और दालें, इनकी प्रोक्योरमेंट ये हम निश्चित रूप से करेंगे, इसकी गारंटी दी जाती है, क्योंकि मक्का इसकी प्रोक्योरमेंट करना आवश्यक है, बड़ी मात्रा में ये होगा। दालें भी बहुत कम मात्रा में होती हैं, जितनी भी होंगी उसकी प्रोक्योरमेंट ये हम अवश्य करेंगे। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर, ताकि किसानों तक ऐसी जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।